ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 अप्रैल 2021। तो भगवान की वाणी जो कि विशेष हम बच्चों के लिए हमारे पास हमारी पहुंच में रोज रोज ईश्वर हमें रोज सुनाते हैं नियमित रूप से। किस लिए? ताकि हम माइंड फ्री रहें, माइंड से बिल्कुल स्वस्थ रहें। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीर आत्मा समझो, सारे कमी कमजोरियों को हटा दो। वापस घर जाना है क्योंकि आत्मा 5000 वर्ष से नीचे धरती पर आकर पार्ट प्ले कर रही है और अब थक चुकी है। जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे बच्चे, प्ले स्कूल वाले, और उनको घर का रास्ता नहीं मालूम होता, स्कूल वाले भी छोड़ेंगे नहीं उनको अकेले। तो जब स्कूल ख़त्म ओवर होने का होता है तो गार्जियन गेट पर आ जाते हैं ना ले जाने के लिए। उसी तरह से हम बच्चों को घर का पता नहीं मालूम, छोटे बच्चे हैं, तो भगवान को आना पड़ता है। और वो आ चुके हैं, संगम युग के गेट पर खड़े हैं। अभी संगम युग क्या है? क्योंकि कई इसमें नई आत्माएं भी हैं। तो 4 युगों के बारे में तो हमने सुना था, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जब परमात्मा नीचे आते हैं तो युग बदल संगम युग बन जाता है। संगम इसलिए, संगम माना मेल, मिलन। तो कलयुग लास्ट और सतयुग फर्स्ट के बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड संगम युग। इस युग में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे मन को सुदृढ़ बनाने, क्योंकि मन ही तो कमजोर होता है ना। आज अगर किसी से पूछो कि आपने जीवन में बेस्ट पाया है, तो कहेंगे हाँ, हमने बेस्ट पाया है, हमने बेस्ट एजुकेशन ली, बेस्ट जॉब कर रहे हैं, बेस्ट मनी अर्न कर लिए। लेकिन उनसे पूछा जाए कि क्या बेस्ट माइंड बना पाए हैं, हेल्दी माइंड है, तो फिर वहाँ पर साइलेंस हो जाएंगे। और बेसिकली हम लोग 5 M को फोकस करते हैं, 5 M's। और ये 5 M है, सबसे पहले तो मनी, दूसरा मटेरियलिस्टिक, मटेरियल, तीसरा मार्केट, चौथा मैन, और पांचवा माइथोलॉजी। तो ये 5 M पर हम फोकस करते हैं। बट वी फॉरगेट 1 M that is most important, which is mind, because we don't know how to manage mind। हम माइंड को कैसे मैनेज करें, अपने हक में रखें, आत्मा उस पर राज करे मन बुद्धि पर, यह हम भूल गए। उसी को बताने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है, और वो आए हुए हैं। तो और कहते हुए ना, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस आवर लाइफ, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स आवर थॉट्स। अपने थॉट्स के प्रति पूरी क्या करते हैं, केयरफुलनेस चाहिए, मतलब एकदम उसके प्रति एकदम जागरूकता होनी चाहिए। हाँ, और हमने सुना है ना, जितने भी महान आत्मा लोग हुए हैं उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने थॉट्स में अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्पों के बीज डाले, तभी तो वो महान बने। कहते भी है ना कि हर कश्ती के 100 अरमान होते हैं, और हर अरमान के 100 तूफान भी होते हैं। तूफान तो आते हैं, लेकिन उन तूफानों को कुचल कर जो आगे बढ़ते हैं, वास्तव में वही महान होते हैं। इस महानता का एक एकदम पक्का उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा का। हम सब ने उनका नाम सुना होगा। मैं मंथन में कहानियाँ तो बोलती हूँ, तो ये कहानियाँ कुछ काल्पनिक होती है, कुछ पुरानी प्राचीन ज़माने की, कुछ करंट ऐसे ही, लेकिन ये कहानी एकदम सच है, रियल स्टोरी है, जो हमारी आत्मा को झंझोर कर रख देगी। तो अरुणिमा सिन्हा एक फेमस वॉलीबॉल प्लेयर थी, बहुत अच्छा उनका चल रहा था। अचानक एक दिन उनको ट्रेन से कहीं जाना पड़ा, उनके गले में एक चेन थी, उसको स्नैच करने में दरवाजे पे वो खड़ी थी, 2-3 गुंडे टाइप के लोग खींचा और उसमें वो नीचे गिर गई। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप है ना, उसमें वो गिर गई, और उसके दोनों पैर पे ट्रेन क्रॉस कर गई। रात भर वो उसी गड्ढे में पड़ी रही।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वहाँ पे रात भर चूहे, कीड़े मकोड़े किस तरह से उनके जख्म को कुरेद रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा और ईश्वर पे विश्वास रखा। और सच बात है, बरेली के कहीं पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की टीम ने उनको उठाया और वहाँ पर उनका तात्कालिक कुछ इलाज हुआ और फिर उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। और वहाँ से उनके पैर लगे। और जब वो हॉस्पिटल में ही थी, एक और बड़ी घटना उनके साथ ये घटी कि न्यूज़पेपर जब उन्होंने देखा हॉस्पिटल में, तो उसमें लिखा था, क्योंकि ये तो गायब हो गई ना, तो उसमें ये छप गया था कि अरुणिमा सिन्हा जो फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है, उनको आगे खेलने के लिए उनको दूसरे विदेश में जाना था, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ट्रेन से सुसाइड कर लिया। ये खबर छप गई। ये खबर छप पढ़कर भी वो मायूस नहीं हुई और उन्होंने हिम्मत बांधे रखी, क्योंकि कहते भी हैं ना कि शरीर की विकलांगता से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है मन की विकलांगता। यदि हम मन से कमज़ोर हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, तो उसको कोई उठा नहीं सकता है। लेकिन ये मन से इतनी ताकतवर थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मुझे तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे दिखा देना है कि पैर रहते भी जो नहीं सोच सकता, वो मैं बिना पैरों के चढ़ कर दिखाऊंगी। और वो उसने प्रोग्रेस पाई, सफलता पाई, भारत का झंडा लहराया। तो ये होता है माइंड को अपने हक में कर लेना, माइंड पर जीत पाना। और ये भी हमें पता होगा, बहुतों को नहीं भी, कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जब लिस्ट निकाली गई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इंडिया की रैंक थी 144। तो मेंटल लेवल से हम एकदम वीक है। तो इस लेवल को हाई करने के लिए हमें ईश्वर के इस ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, ताकि हम इस रैंक में एकदम टॉप लेवल पे पहुंचे। है ना बड़ी बात। तो ये कहानी हमें इतना प्रेरित करती है कि हर एक का मन एकदम, कुछ भी बातें होती जीवन में, अतीत में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो आनी है, ड्रामा का सीन चल रहा है, एक पर एक सीन आएंगे, लेकिन हम उससे कैसे अच्छे पॉइंट से अपने मन में कुछ संकल्पों के बीज भरकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ जाएंगे। है ना। तो ये हमें भगवान सिखाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे पिता से कौन सा अकल सीखते हो? तो उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। अब ये तमो प्रधान भी समझाना पड़ेगा। तमो मतलब अंधकार। हम वो मंत्र सुनते आए ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, हमें तमस से, अंधकार से ज्योतिर की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो। तो हम अंधकार की पराकाष्ठा में आ गए, मतलब तमो प्रधानता में आ गए। उसको लाइट के प्रधानता में जाना है, खुशियों के, आनंद के, सुख की प्रधानता। था सतो प्रधान कैसे बनाए, अपनी ऊंची तकदीर कैसे बनाए, यह अकल तुम अभी इस मुरली से सीख रहे हो, इस ज्ञान से तुम सीखते हो। और जो जितना योग युक्त व ज्ञान युक्त बनता है, उसकी उतनी उन्नति होती रहती है। और कई आत्मा का अनुभव भी है, उनको लगता है कि जो ज्ञान हमें मिला है, भगवान ने हमें चुना है औरों के लिए, हमारा तो कल्याण हो गया, ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ लिया। अब हमारी बारी है कि हम कैसे उन आत्माओं को भगवान से मिलाते हैं जो मन से कमज़ोर हो चुकी हैं। ये बात, ये चीज़, ये सेवा व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है, क्योंकि भगवान की सेवा होगी ना, ईश्वर द्वारा दी गई निस्वार्थ सेवा हो गई ना, उसको, उसके लिए उस आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे चाहिए तो उनकी खुशी। और ऐसे उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। उनको लगेगा कि सामने वाले लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं सेवा कर रही हूँ, कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात से भी ऊपर उठ जाओ, ईश्वर देख रहे हैं आपको, आपके हर सत्कर्म का वो पूरा का पूरा हिसाब एक्यूरेट बना रहे हैं, रजिस्टर बन रहा है आपका। तो ऐसे बच्चे अपनी भी ऊंची तकदीर बनाते हैं और औरों की भी। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में,
जीना तेरी गली में, क्योंकि अब भगवान मिल गए तो अब सब कुछ करेंगे उन्हीं की गली में ना। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएंगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, तू जाने या न जाने, सजदा करेंगे हम तो हर वक्त तेरी गली की, जीना तेरी गली में, दिल से तेरी नायत कम उम्र भर न होगी, हम तुझ पे मर मिटे हैं, तुझको खबर न होगी, दीदार करके तेरा जीना है इस गली में, जीना है इस गली में, मुरली की मीठी वाणी जीवन बनी सुहानी, जीवन बनी सुहानी, श्रीमत पे ही चलेंगे और उस पे ही मिटेंगे, तेरी ही बातें होंगी चर्चा गली गली में, चर्चा गली गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बाबा जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना, कितना प्यारा गीत है ना। क्या मुरली और भगवान की श्रीमत, उसके अलावा तो अब कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ भी होगा उसी के माध्यम से होगा, क्योंकि भगवान करा रहे हैं। जब करावन हार हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ये बाबा कह रहे कि तुम्हें आधा कल घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, परंतु रास्ता मिला ही नहीं, और ही भक्ति मार के चहचटा मैंने दिखावे में मनुष्य फंसते चले गए। कितने भक्ति मार्ग के दुबन में दलदल में फंसे हुए मनुष्य गले गले तक फंसे हैं। इसलिए बाबा कहते कि सबको बाहर निकालो, सबको अपने मन की दुविधा से बाहर निकालो, कमजोर मन से सबको शक्तिशाली बनाओ। यह ईश्वर का प्रोग्राम है और हम बच्चे उसके उनके सहयोगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो,
जिसमें 84 जन्मों का पाठ नूधा हुआ है। कितना वंडर है ना। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट प्ले करती है। अभी तुमको बेहद के पिता से सब कुछ नॉलेज मिल रहा है। बेहद माना हद तो हो गई किसी चीज की एक सीमा, और परमात्मा तो सीमा से परे है ना, इसीलिए वो हो गए बेहद, हद से परे, अर्थात बेहद के पिता सृष्टि के मालिक से हमें समझाने मिल रही है। कितनी बड़ी तकदीर है ना। भगवान कहते हैं कि जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। और बनते कौन? आत्मा बनती है, क्योंकि संस्कार कौन लेके जाता है? आज जब शरीर छूट जाएगा तो शरीर तो यही जल मर गया, दब गया, दफना दिया गया, लेकिन संस्कार आत्मा में है। हमने किसी का संग बुरा किया है, अच्छा किया है, पाप पुण्य किया है, वो सब आत्मा में रिकॉर्डेड हो जाता है, और उसी के अनुसार हमको दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए कोई भी घटना मेरे साथ हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बड़ी से बड़ी तूफान आ गए, उन सब के जिम्मेवार हम खुद होते हैं। कोई भी चीज़ हमारे पास अकारण नहीं आया, बिना कारण नहीं आया, सबके कारण हम खुद हैं। तो जब हम खुद ही हैं उसके कारण, तो निवारण भी कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। लेकिन हमको पता नहीं था, मालूम नहीं था कि कैसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, तभी तो परमात्मा को आना पड़ा है। और हम बच्चे बाबा जो कहते हैं उसमें भी आत्माएं मूंझ सकती हैं। उनमें भी मन में क्वेश्चन हुआ कि बाबा मतलब फिर कोई गुरु गोसाई, कोई देहधारी की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई देहधारी नहीं है। बाबा मतलब पिता, ऐसा पिता जो हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के पिता है, और उनका नाम है शिव। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। खुशखबरी मिल गई कि भगवान आ गए, हमको चुन लिए। किसी भी माध्यम से भगवान ने मुझे चुन लिया, चाहे माध्यम कोई भी हो, नथिंग मैटर, ये कोई बात नहीं है। बात तो है कि भगवान ने हमें चुना। अब हमारी खुशी के दिन आ गए। अब बाबा कहते हैं कि तुम घर बार में रहते, गृहस्थ में रहते, प्रॉब्लम्स को फेस करते, बिजनेस वगैरह करते भी बहादुरी दिखा सकते हो, उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाता है। कितनी बड़ी बात है ना। तो कमल कब खिलता है? कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब कीचड़ से 1 फीट ऊपर उठ जाता है तब वो खिलता है। तो घर परिवार में रहते, प्रॉब्लम्स के बीच रहते, हर तरह की तूफानों को झेलते हुए हम कमल फूल जैसा खिले रहे, और वही फूल ईश्वर को समर्पित होते हैं। और फूल के बारे में भी कहते हैं ना कि उनको भी नहीं मालूम होता सुबह वो खिलते हैं कि आज मैं मंदिर में चढ़ाया जाऊंगा या शमशान पर, वो तो बस खिल गए। तो खिलना मैटर करता है, खिले रहना, है ना, क्योंकि भगवान हमें खिला रहे, ज्ञान से हमारे सोए हुए मन को जगा रहे हैं। हाँ, तो सबको जगाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, धारणा अर्थात जो मुरली में पूरा ज्ञान आता है ना, उसका निचोड़, उसकी जो जिस्ट है, उसको निकाल करके धारणा की पॉइंट बताई जाती है, ताकि ये हमारे लिए होमवर्क की, मतलब क्या कहते हैं, ब्लॉक ब्लॉक वर्ड्स जो होते हैं ना, बोल्ड लेटर्स, पूरे मुरली से निकाल करके ये हमारे लिए बोल्ड लेटर्स है, जो हम इसको याद रखें और उसे जीवन में उतारें। तो पहली पॉइंट है, अपने चलन से पिता का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे भगवान की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। हम भक्ति में कहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, कृपा करो, रहम करो। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं किसी पर कृपा उपा नहीं करता, मैं तो बस रास्ता बताता हूँ। अपने ऊपर आप ही कृपा करो। ये ज्ञान सुनकर, पढ़कर, धारण करके हम खुद ही अपने ऊपर कृपा करेंगे ना। भगवान ने तो बस रास्ता बता दिया, ज्ञान दे दिया। अब हम टीचर बनकर भगवान आए, हमें पढ़ा रहे हैं। अब स्टूडेंट पर है ना कि वो पढ़ाई को कितनी अच्छी तरह फॉलो करता है, कितना अच्छा उसको अंदर रिसीव करता है, याद रखता है। बच्चे पर है तो अपने ऊपर अपने ही कृपा करनी है। तो सब तैयार है ना? यस। दूसरी पॉइंट, पिता समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। सबका आशीर्वाद, दिल की दुआ हम कब लेंगे? जब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, किसी से भी कुछ भी इच्छा नहीं रखेंगे। जैसे सामने वाली आत्मा है, उसके संस्कार ऐसे, कई आत्मा को होता है पानी वानी
में रहने की बहुत आदत लग जाती है, रात देर रात तक पानी पानी करती हैं, हाथ धोने की, पैर धोने की, बर्तन वगैरह, घर की सफाई करने की आदत लग जाती है। तो ये एक तरह से मेंटल उनका हिला हुआ है। तो ऐसी आत्मा के साथ भी हम कैसे डील करें? शुभ भावना रखें, उनका इलाज करवाएं, हाँ, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचें। इसको कहते हैं ना कल्याणकारी बनना, सबके लिए कल्याणकारी। या फिर कोई आत्मा बहुत ताने दे रहा है, बहुत तरह से आपको विघन डाल रहा है, और हम चाहेंगे कि ये बदल जाए, ये सुधर जाए, तो ऐसा सोचना भी एक इच्छा रख लेना है। हम नहीं सोचना, हमें नहीं सोचना है कुछ, हमें सब कुछ भगवान को सौंप देना है कि भगवान ये भी आपका बच्चा है, अब आप समझो, मैं तो ठीक हूँ, आई एम ओके, मैं उनके इस बात से हर्ट की फीलिंग में नहीं आ रही हूँ। मेरा मन, मेरी खुशी मेरी निजी प्रॉपर्टी है, मैं उसको किसी को भी दान नहीं करने वाली हूँ, अपनी खुशी दान नहीं करनी। हाँ, सबको खुशी का रास्ता जरूर बताऊंगी कि अपनी खुशी अपने आप संभाल कर रखो, है ना, ये करना है। तो कल्याणकारी हम ऐसे बनेंगे। हम क्या करते हैं ना, हर एक को अपना अपना रिमोट दे के रख देते हैं कि कोई हमें रिमोट कर ले, यहाँ तक कि फोन से भी कोई बोल दिया कुछ और हम यहाँ डिस्टर्ब, मेरी खुशी गायब, जो कि भगवान ने हमें खुद दी है। हर आत्मा में परमात्मा ने 7 गुण डाल के भेजे हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 डिवाइन वैल्यूज हमारे अंदर परमात्मा ने डाल के भेजा है। और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में इसको गंवाते रहते हैं। नहीं, हमें खुद की संभाल के रखनी है, और परमात्मा से जो हमें मिल रहा है उसे बांटते रहना, सबको यह रास्ता बताना है। तो इससे हमें सबकी आशीर्वाद मिलेगी, दिल के आशीर्वाद, मुख का आशीर्वाद नहीं। कई कई बार किसी के पैर छूते हैं ना, तो अंदर बहुत कुछ इनसे नॉट रख के भी खुश रहो, जीते रहो, लोग बोल देते हैं, और अंदर तो ईर्ष्या में पड़े हैं। ऐसे वाला आशीर्वाद नहीं चाहिए। आत्मा की, आप किसी के लिए कुछ भोजन बनाया, उसने तारीफ नहीं की, लेकिन एक जब वो कोर खा रहा है, उसकी आत्मा से आवाज आ रही है वाह, तो उस वाह को जमा करना है, तब परमात्मा खुश होते हैं। इससे क्या होगा ना, हमारा मन किसी बात में फंसेगा नहीं कि किस भी करो ये तो कभी तारीफ ही नहीं करते, और मन वहां पे दुखी हो गया। इससे भी हम बच गए, हमें लेना ही नहीं है किसी की प्रशंसा। हाँ, चैन से खा ले, निश्चिंत से रहे, बस, दैट्स एनफ। गृह व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनने की अच्छी बहादुरी दिखानी, यही बहादुरी तो चाहिए, यही तो तपस्या है। घर परिवार में रहकर हम कैसे सबको इजी वे में लेते हुए अपने को भी खिला के रखें, खुश रखें, यही बहादुरी भगवान देखना चाहते। चलिए, बाबा हमें वरदान देते हैं। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर पिता का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। संगम युग पर, संगम युग को बताया था ना, कलयुग लास्ट और सतयुग फर्स्ट के बीच का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड संगम युग। जब भगवान आते हैं, परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, वह युग संगम युग है, जिसका वर्णन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये स्वयं परमात्मा आकर हमें बताए, इस युग के बारे में हमें भगवान से पता चला। तो संगम युग पर हम भगवान के सहयोगी बन गए, तो उनके ज्ञान को औरों तक पहुंचा रहे हैं, सबके मन की विकलांगता से सबको स्ट्रांग बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं। कितना बड़ा सहयोग है ना। तो सहज योगी तो बन गए, इजी वे में हम योगी हो गए, ईश्वर का काम कर रहे दिन रात। यहाँ तक कि स्वप्न में भी कभी कभी ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि किसी अनजान को बैठकर मतलब भगवान का परिचय दे रहे हैं, उनके मन को खुश कर रहे हैं। तो हो गए ना सहज योगी, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म पिता की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी है। उनको ज्ञानी, योगी व आत्मा, सच्चा सेवाधारी कहेंगे। देखा, तो जो हर संकल्प, जिनके शब्द, कर्म सब ईश्वर के सहयोगी बनने में सार्थक बन रहे हैं, ऐसे बच्चे ही तो ज्ञानी, योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चे बनेंगे। योगी से भी भय खाने की दरकार नहीं है कि घर बार छूटेगा, सन्यासी बनना नहीं। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब याद। अब कोई माँ है,
उसको अपने बच्चे को याद करने, क्या कोई फोटो चाहिए? हाँ, क्या कोई जगह चाहिए, समय चाहिए? नहीं, माँ को बच्चे की याद तो हर पल रहेगी ना। माँ बस बच्चे का नाम लेगी और उसका चेहरा सामने आ जाएगा। तो उसी तरह से योग, ईश्वर से योग, निरंतर ईश्वर से हमारा योग लगा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम बन गए ना योगी। हर कर्म करते ईश्वर की याद, तो निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिस भी तरह से हम किसी को सहयोग दे सकते हैं, यह भी योग ही है कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, उनकी याद में कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये बात से मुझे, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं ना जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, तो उनको कुछ कुछ बातें नहीं मतलब समझ में आ सकती है, तो वो लोग जरूर कमेंट करें ताकि अगली मुरली में इसको एक्सप्लेन किया जाए। स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य ले लेना है। सहन करना अर्थात मरना। अब यहाँ पे भी समझाना चाहूंगी, मरना क्यों कह रहे हैं भगवान? अब कोई लाश है, उस पर गर्म जल डालो, ठंडा जल डालो, इत्र डालो, बदबू वाली चीज़ें डालो, फूल चढ़ाओ, कोई फर्क पड़ता है उस पर? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भगवान जो कहते हैं आत्मा में टिको, इसका अर्थ है न किसी की अच्छाई से प्रभावित हो, न किसी की बुराई से बिल्कुल ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ, तकलीफ में आ जाओ, एकदम दुख में आओ। इन दोनों चीज़ों से जो उपराम हो जाएंगे ना, वही ईश्वर का सच्चा सच्चा सहयोगी बच्चा बनेगा। तो सहन करना है खुशी खुशी, मजबूरी से नहीं। बहुत सारी बातें आएंगी, तूफान तो एकदम अनगिनत आएंगी। जैसे सागर में एक साधु खड़ा था सागर के किनारे, नदी के किनारे, और वेट कर रहा था नहाने का। कोई राहगीर से पूछा कि क्या हो रहा है, क्यों खड़े धूप में? अरे लहरें शांत होगी तब मैं नहाऊंगा। तो व्यक्ति हंसता है, ये तो लहरें तो शांत होगी नहीं, सागर का तो काम ही है लहरें बिखेरना, छोड़ना। वही बात है, जीवन एक सागर की तरह है जिसमें छोटे बड़े मोटे ऊंचे लहरें तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी। इसमें कैसे हमको जीना, हैंडल करना है, कुशल तैराक बनकर कैसे परिस्थितियों से पार हो जाना है, ये भगवान की श्रीमत, ये मुरली हमें सिखाती है। गोपी वाली कहानी थी ना, राधा जी ने गोप कृष्ण जी से मुरली मांग ली थी, क्योंकि मुरली ही उनके जीवन में मिठास भरेगी, कृष्ण की याद को संजो के रखेगी, है ना। तो ये मुरली वही है जो हमारे जीवन को बिल्कुल मधुर बना के रखेगी। उमंग उत्साह चाहे किसी भी आयु के हो, हमारी उमंग उत्साह में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे बेरंग जीवन में रंग ले आएगी और हमें लक्ष्य मिलेगा, मनुष्य देवता बनने का। दे रहा है कौन? ईश्वर। यही तो मुरली के शब्दों का पूरा शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।